ओम श्री महादेव्य नमः। वसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी वसंत पंचमी जो कि पड़ रही है 2025 में 2 फरवरी को। 2 फरवरी को पड़ने वाली वसंत पंचमी ये आपके घर की लक्ष्मी, समृद्धि, सुख, शांति के लिए बहुत जरूरी तिथि है। ये एक ऐसी तिथि है, इस दिन अगर दी आपने जागृत और सिद्ध उपाय कर लिए तो साक्षात मां सरस्वती लक्ष्मी बनकर के आपके घर में आ जाएंगी। और आपको जैसे कि पता है, मां सरस्वती के बिना मां लक्ष्मी की कृपा होती ही नहीं है। जब हम दीपावली पर पूजन करते हैं तो वहां पर लक्ष्मी पूजा के साथ साथ मां सरस्वती का पूजन भी किया जाता है। ये आप करते हैं, आपको पता है। 2 फरवरी के दिन आपको मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आप उनके रंग में रंग जाइए। उस दिन पीले रंग के कपड़ों को धारण करिए, पीला रंग धारण करिए। दूसरी बात, मां सरस्वती को अति प्रिय आप पीले पदार्थों का भोग लगाएं। आप घर में ही केसर की खीर बना लीजिए। केसर की खीर आपको इसलिए बोल रहा हूं कि केसर की खीर वसंत पंचमी को मां सरस्वती को भोग लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां सरस्वती लक्ष्मी बन के आपको आशीर्वाद देती है। इसके साथ साथ वसंत पंचमी के दिन जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, आप उन बच्चों को पेंसिल, किताबें, कॉपियां और अगर यदि जीवन में आपको राजशाही ठाठ चाहिए, आपकी जिंदगी में आप अगर रंग भरना चाहते हो, अपनी जिंदगी को रंगीन करना चाहते हो, तो आप उन बच्चों को जिनको जरूरत है, उन बच्चों को आप रंगों का दान करिए। मैं आपको बहुत अद्भुत उपाय बता रहा हूं। रंगों का दान आपके जीवन में रंग भर देगा। साथ में उनको एक ड्राइंग बुक भी दे दीजिए। ड्राइंग बुक और कलर, ये दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपकी जिंदगी के लिए बड़ा ही राजशाही साबित होगा। इस दिन आप अवश्य करें। इसके साथ साथ अगर यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में पैसे के साथ साथ पैसे का भोग भी मिले, बहुत लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन उसको भोग नहीं पाते। अगर आप चाहते हो बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर और सुख वैभव, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? स्फटिक की जो माला है, स्फटिक की माला किसी भी माता रानी के मंदिर में आप जाकर दान करिए। इसके साथ साथ वसंत पंचमी को जो भी व्यक्ति स्फटिक का श्रीयंत्र घर में ला करके गाय के दूध से उसका अभिषेक करेगा, उसको मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। मां लक्ष्मी उस पर अति कृपा करेंगी। अब मुझे आपको एक बात और भी बोलनी है। अगर यदि आपने कुछ किया या नहीं किया, अगर उस दिन आप मां सरस्वती का ध्यान मात्र भी कर लेंगे तो मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर वाणी के रूप में, अगर आप कलाकार हैं तो कलाकार के रूप में, यानी कला के रूप में, अगर यदि मान लीजिए आप कोई अच्छे प्रवक्ता हैं तो वक्तृत्व के रूप में, ऐसा मान लीजिए कि बस आपके ऊपर मां सरस्वती अपनी कृपा बरसा देंगी। बहुत सुंदर ध्यान है। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आध्याम जगद व्यापनीम वीणा पुस्तक धारणीम अवैधम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदतीम पद्मासने संस्थाम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। बुद्धि की भी प्रदाता है मां सरस्वती। जिसका बुद्धि, जिसका विवेक बहुत कमजोर होता है, जो डिसीजन नहीं ले पाता अच्छे तरीके से, उनके लिए ये दिन बहुत अमृतमयी है। तो मेरा आपसे आग्रह है, इस दिन को व्यर्थ नहीं गंवाना। और देखिए, ध्यान में लिखा हस्ते स्फटिक, हाथ में जो स्फटिक की माला है, अगर दी आपने स्फटिक की माला उस दिन मंदिर में आपने दान कर दी ना, आपका कल्याण हो जाएगा साहब, शुक्र प्रबल हो जाएगा। आपके भोग के, मैं कहूंगा कि आप भोग नहीं पाएंगे, इतने भोग आपके सामने होंगे। इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, इतने घर, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा जो आपने कल्पना में। अच्छा, बहुत लोगों को इन सब चीज़ों से कोई लगाव नहीं, उनको गाड़ी बंगले नहीं चाहिए, उनको सुख वैभव नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए कि उनकी जिंदगी में बस उनको कोई कमी नहीं आवे, तो वो भी आपकी पूर्ति होगी। आपके ऊपर समृद्धि, सुख, धन, वैभव जो आपको चाहिए वो मां सरस्वती आपको प्रदान करेंगी। तो वसंत पंचमी के दिन ये सभी उपचारों को करना
नहीं भूलना है। इसके साथ साथ एक अद्भुत और सिद्ध उपाय बता रहा हूं। जो भी बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उन बच्चों को इस दिन मां सरस्वती का पूजन करने के साथ साथ एक अद्भुत उपाय, अपनी किताब के अंदर मोर पंख को आप रख लीजिए। जो भी किताब का आप वाचन कर रहे हैं, जिस किताब से आप सीख रहे हैं, जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं और आप चाहते हो कि ये सब आपको रट जाए, ये सब आपके दिमाग में स्टोर हो जाए, तो बच्चों को कहना चाहता हूं, आप मोर पंख लीजिए, उस किताब के अंदर रख लीजिए। ये सिद्ध उपाय आपके उस किताबी ज्ञान को आपके दिमाग में सेट कर देगा। करके देखिए। ओम श्री महादेव्यै नमः।